समाजसेवी पंडित मनीष गोनियाल द्वारा मसूरी के एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर प्रश्न उठाए गए। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोंगी पावर हाउस के निकट 3 साल से गिर रहे मलबे और पत्थर का अब तक ट्रीटमेंट न होने को लेकर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया। साथ ही देहरादून के छावनी क्षेत्र में बने सैन्य धाम को लेकर भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी पर सवाल उठाए। समाजसेवी पंडित मनीष गोनियाल ने कहा कि आलीशान कमरों में बैठकर पहाड़ों की दशा और दिशा तय नहीं की जा सकती। इसके लिए सरकार को धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर में सरकार ने जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार से मिली हुई है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही है, जिससे कि उसकी मंशा साफ जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है और पहाड़ों के पहाड़ खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। जल, जंगल और जमीन को लेकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, लेकिन उत्तराखंड के शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। इसमें चिंता शिविर के उसमें डबल इंजन की सरकार होते हुए उत्तराखंड सरकार को चिंता शिविर करने की क्या जरूरत पड़ गई? जो लाखों रुपए जनता का फिजूली खर्च हुआ जा रहा है और आलीशान कमरों में बैठकर ये चिंता शिविर कर रहे हैं, तो पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है तो पहाड़ों का पता कैसे चलेगा इन्हें? इन्हें वहीं पर हकीकत जमीनी स्तर में जाकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखना चाहिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, रोड बदहाल है। तो पहाड़ों में जो युवा पलायन कर रहे हैं तो भूमि माफियाओं को इन्होंने पनपाने का वो कर रहे हैं। अगर जमीनी स्तर में अगर ये क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो जमीनी स्तर में जाए और जमीनी स्तर में जाकर वहाँ की समस्या का समाधान निकाले और आलीशान कमरों में बैठकर दिशा निर्देश न देते हुए जमीनी स्तर में काम करेंगे। मैंने काफी बार एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दे चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार मैंने ज्ञापन दिया, पर इन्होंने नजरअंदाज किया। तो जहां तक देखा जाए सोहा खोले का जो पेट्रोल पंप है तो पहाड़ का उन्होंने खुद स्वामी ने ट्रीटमेंट कर दिया और सरकार एक छोटा सा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है ऑल वेदर रोड के नाम में। जब ये छोटा एक ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है तो ऑल वेदर रोड के नाम में कहाँ ट्रीटमेंट होगा इनका? तो जहां तक देखा जाए तो दुर्घटना का सबक बना है वो हमारा गंगोली पावर हाउस। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारी दीदी बहन है, तो रोड की हालत इतनी गंभीर है और मात्र 10-15 किलोमीटर मतलब उत्तराखंड से, तो वहां देखा जाए तो वहां की स्थिति इतनी बदहाल है कि वहां का आने जाने का साधन नहीं है उनके पास और उनकी जान माल का खतरा उन्हें बना रहता है। तो मैं खुली चेतावनी सरकार को देता हूं कि चिंतन शिविर हटाकर ये जमीनी स्तर में काम करे और जमीनी स्तर में अगर ये काम नहीं करते तो भाई हम इन्हें भूख हड़ताल की चेतावनी देते हैं और जमीनी स्तर में हम इन्हें सबक सिखाने के लिए भी तैयार बैठे रहेंगे। सैन्य धाम का जो बंदरबाट किया जा रहा है और पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, नाले खड्डे सारे भर दिए गए हैं उसमें बिना निर्देश के। और जहां तक मेरा संज्ञान है तो इसमें खड्डे ना भरते हुए तो इसका पैसा जा आ रहा है और अभी तक इसकी परमिशन भी नहीं हुई, इसके निर्देश भी नहीं दिए, तो ये कहाँ है इसमें? तो मेरा चाहना है कि गणेश जोशी जी बताएं कि पैसों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं और किस उसमें कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? डबल इंजन की सरकार फेल हो चुके हैं, पहाड़ इन्होंने खत्म कर दिया, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है उसमें। और बेटी जो हमारी अंकिता भंडारी हमारी छोटी बहन है वो वहां के बच्चे दम तोड़ते नजर आएंगे। और मैं